हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाली है हमारी राजस्थान की कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं राजस्थान में। मतलब अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले 6 महीने में लगभग इतनी सारी वैकेंसीज आ रखी है कि अगर कोई पढ़ने वाला बंदा है, ठीक ठाक से पढ़ाई कर लेता है, तो वो उसको जॉब गारंटेड मिल जाएगी, राइट। तो हम एक बार इस नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे। इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लगी अपने राजस्थान वाले भाइयों के लिए, वो ये है कि भाई हमारा जो जीके का पार्ट है जो राजस्थान का है, वो काफी कम रखा गया है। ठीक है, इस वजह से जो बाहर के कैंडिडेट्स है वो इसमें सिलेक्शन होने का ज्यादा चांसेस रहेगा। तो जो होम स्टेट का फायदा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। हालांकि ऐसी कोई रूल नहीं है कि भाई थंब रूल नहीं है कि भाई आपको राजस्थान में सिर्फ वहीं के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो राजस्थान के 50% जो बंदे हैं वो या तो दिल्ली गवर्नमेंट में सेलेक्टेड है, हरियाणा गवर्नमेंट में सेलेक्टेड है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में सेलेक्टेड है। दिल्ली गवर्नमेंट में तो 50% टीचर्स राजस्थान से ही आते हैं, और सीजीएल में भी लगभग 20% जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो हरियाणा से ही अपने राजस्थान से रहते हैं। तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। लेकिन अगर स्टेट की कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें बिल्कुल हक बनता है राजस्थान के कैंडिडेट्स का कि उनको उनकी स्टेट जीके के बारे में पता होना चाहिए, उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा नंबर ऑफ वो भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक बार नोटिफिकेशन की। जो हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 52,000 तो हमारी जो ग्रेड 4 में अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, और ठीक है, और 5522 जो है हमारी अनुसूचित क्षेत्र के लिए है। गैर और अनुसूचित में वैकेंसीज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए, कैटेगरी वाइज अगर आप चेक करेंगे तो 46,000 और 5500 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसको ऑनलाइन फॉर्म को आपको भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना कैसे है वो वेबसाइट यहाँ पर गिवन है। मैं आपको अगली वीडियो में एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि फॉर्म भरना कैसे, ताकि आपको कैफे वगैरह पे जाके परेशानी ना हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे फॉर्म में सारी चीज़ें गिवन है कि भाई वैकेंसी हमारी तो मैंने बता दी, फीस कितनी लगेगी, एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, हमारा एग्जाम कब कंडक्ट होगा, सैलरी क्या मिलेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना होगा, उसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये सब चीज़ें मैं आपको ना फॉर्म में भर के दिखा दूंगा, है ना, कि आपने अगर ओटीआर कर रखा है, नहीं कर रखा है, तो कैसे भरना है। मैं किसी कैंडिडेट अपना डिटेल्स दे देना, मैं उसी का फॉर्म भर के दिखा दूंगा। फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जो यूआर कैटेगरी की पोस्ट है वो 12,000 है। बाकी सब आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि इतनी कैटेगरी है, अगर हर चीज़ बताने मतलब सामने गिवन है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेना, है ना, तो इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वो होती है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, उनकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कितनी है। देखिए, जो लो विजन है 486, जो हाई एच आई कौन सी कैटेगरी होती है मैं बिल्कुल कम जानता हूँ इसके बारे में। ठीक है, मैं ये जो आईडी और जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है उसकी 419 पोस्ट है। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है हैंडीकैप की जो कैटेगरी जो मुझे पता है, लो डिवीजन होती है, एक एमडी मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी, एक ऑर्थो होती है, ठीक है, और एक हियरिंग होती है। तो ये कैटेगरीज होती हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो अभी आपके लिए जबरदस्त मतलब भर भर के पोस्ट हैं। आप स्पोर्ट्स कोटा से भी हैं तो भी लगभग 800 पोस्ट आपके लिए इसमें है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई देखिए, मेल फीमेल की जो नंबर ऑफ कैटेगरी है वो डिसाइडेड है कि भाई आप कितनी कैटेगरीज के थ्रू इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी इसमें ऑलरेडी सेम ही चीज़ें गिवन है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेंगे, क्योंकि मैं ये एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा ठीक नहीं लगेगा कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो मेन चीज़ें हैं हमारी फॉर्म की, उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कुछ रूल्स दे रखे हैं। देखिए, लेवल 1 की जो है आपको सैलरी मिलेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब आप ज्वाइन करेंगे, आप 8th पे कमीशन में ज्वाइन करेंगे, हमारे यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम है, तो आपकी जो सैलरी होगी, कुछ लोग बता रहे होंगे 18,000, 17,000, 19,000, नहीं भाई, आपकी सैलरी मिनिमम 30,000 होगी। क्योंकि आप 2026 में ज्वाइन करेंगे तब तक 8th पे कमीशन आ जाएगा, मिनिमम 30 है। 40,000 तक भी सैलरी जाने के चांसेस बिल्कुल बन रहे हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। आपकी जो एज क्राइटेरिया है, देखिए 18 से लेके 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, इसके बीच में ही आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, और जो एज क्राइटेरिया है वो 1 जनवरी 2026 से लिया जाएगा, जो कि मुझे गलत लगता है, 1 जनवरी 2025 से होना चाहिए था। कुछ चीजें हैं, मतलब सरकार अब भी क्या ही। ठीक है, जो मतलब पेंशन तो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है। आप दिल्ली में जॉब करेंगे तो न्यू पेंशन स्कीम मिलेगी। इसमें मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि भाई ओल्ड और न्यू में क्या
एनपीएस में और ओल्ड ओपीएस में क्या फ़र्क होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको जो आपका पैसा कटता है वो यहाँ पे जाता है, फिर सरकार उतना ही पैसा यहाँ पे डालती है। जब आप रिटायर होंगे तो आपको ये दोनों पैसा मिल जाएगा, प्लस सरकार आपको अपने पैसे से सैलरी देगी, ठीक है। अब जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें आपका पैसा आएगा, सरकार का पैसा आएगा। और पैसा कैसे डिसाइड रहेगा, जो भी शेयर मार्केट में पैसा लगा देती है सरकार, घटता बढ़ता उसी के अकॉर्डिंग है। प्लस जब आप रिटायर होंगे तो सरकार आपको सारा पैसा नहीं देगी, आपकी जो पेंशन है इसी में से ही ली जाएगी, है ना। तो जो आपने कमाया उसी की पेंशन आपको मिलेगी, जो बिल्कुल गलत है। इसमें ये फायदा था, ये सारा पैसा भी मिलेगा और सरकार अपनी तरफ से भी देगी। इसमें ना तो सारा पैसा मिलेगा और सरकार अपनी तरफ से तो देगी ही नहीं। मतलब सरकार ने तो हालत खराब कर रखी है, बिल्कुल। लेकिन आपका तो मेन एम यही है कि भाई आप जल्दी से जल्दी नौकरी पकड़ लें, ठीक है। आपका फिर एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, बुक्स वगैरह क्या रहेंगी ये सारी चीजें मैं ना आपको बता दूंगा। जैसे जैसे आप फॉर्म भर लेंगे मैं अलग से एक दो वीडियोस ऐसे शूट कर दूंगा कि ये ही बुक पढ़नी है, आपको वही बुक पढ़नी होगी, ठीक है। देखिए, इंग्लिश के लिए तो नीतू सिंह है, ठीक है, बेस्ट। मैं अभी बता देता हूँ। हिंदी के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, वैसे राजस्थान वालों को ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, प्लस नवीन व्याकरण आप पढ़ सकते हैं। मैथ्स के लिए आप किरण की या राकेश यादव की कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, गगन प्रताप सर की या फिर अभिनय सर की, ठीक है, आदित्य रंजन सर की, इन सब की बुक्स आप पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है। और आप रीजनिंग के लिए कोई भी किरण की बुक ले सकते हैं, बेसिक सारी बुक्स मैंने बता दी हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, राजस्थान के लिए तो ढेर सारी बुक्स और ढेर सारे चैनल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपको फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आपको भरनी होंगी वो मैं फॉर्म में ही बता दूंगा, ठीक है। तो हमारी बेसिक डिटेल्स जो है वो सारी मैं लगभग बता चुका हूँ। इसमें हम एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ और तो रह तो नहीं। अच्छा हाँ, एग्जाम कितना, देखिए आपके ना 120 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 120 होंगे। इंग्लिश के 30 होंगे, इंग्लिश के हिंदी के 30 होंगे, इंग्लिश के 15 होंगे। जो हमारी जीके पार्ट होगी वो सबसे ज़्यादा 50 नंबर का। इसमें हमारे पास ज्योग्राफी, इतिहास यानी हिस्ट्री, संविधान जो राजस्थान का रहेगा वो 10 नंबर का। ये 10 का नहीं ना हो के ये कम से कम 30 नंबर का। अब 30 नंबर इसमें और बढ़ाए जाने चाहिए ताकि 150 क्वेश्चन हो जाए। और जो जीके का पार्ट है वो 40 नंबर का, सिर्फ राजस्थान जीके रह जाए। आपको बाकी जो जनरल साइंस है वो आएगी 5 नंबर की, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर आएगा आपका 5 नंबर का। और जो मैथ है वो 25 नंबर का। टोटल 120 सवाल बनेंगे। और जो क्वेश्चन होंगे टोटल वो 200 में से कट ऑफ आपकी बनेगी, ठीक है। तो 120 को अगर हम, ठीक है, 120 क्वेश्चन 200 नंबर का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 यानी 33% की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ओके, आप सब समझ गए होंगे। फॉर्म वगैरह मैं आपको बता दूंगा कैसे भरना है। ओके, ऑल द बेस्ट।